एक साल जिस व्यक्ति ने इस स्फटिक के ऊपर दूध, पंचामृत या दही से अभिषेक कर लिया, एक साल, ये हमारी गारंटी है कि उसको एक साल के अंदर अंदर कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। शिवलिंग जो है भगवान शिव का वीर्य माना गया है, शक्ति का स्वरूप होता है, पानी से 13.5 गुना भारी होता है। पहले तो लोगों के मन में ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि शिवलिंग घर में रखना है या नहीं रखना। स्फटिक क्या होता है? एक तरीके की मणि जो हजारों साल पुरानी बर्फ जमकर ग्लेशियर पत्थर बन जाते हैं, उनको तराश के। स्फटिक जो असली होता है वो धुंधला होता है, इसके अंदर पूरा जाला भरा हुआ होता है। इसी को बोलते हैं अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर। भगवान के लिंगम है शहद कलर के। शहद जो होता है वो सुख समृद्धि के लिए भगवान को चढ़ाया जाता है, और उस कलर के अगर भगवान शिव हों, आप पर क्या क्या कृपा बरसे सोच भी नहीं सकते। भारत का शिवलिंग है, इसे शिव जी का वीर्य क्यों कहते हैं? देखिए जी, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि शिवलिंग को लेके लोगों के मन में बहुत भ्रांति होती है कि किस तरह का शिवलिंग घर में रख सकते हैं या कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए, या उसकी हाइट को लेके भी बहुत लोगों के मन में संदेह होता है। तो उन सब पे आज चर्चा करेंगे हम आकाश भैया के साथ में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे अपना सुझाव एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए नई नई जानकारी खोज के लेके आते हैं। आज हम ये जानकारी देते हैं कि शिवलिंग कौन सा घर में रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए। देखिए, पहले तो लोगों के मन में ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि शिवलिंग घर में रखना है या नहीं रखना है, सबसे बड़ी बात। अब देखिए, भगवान शिव एक ऐसे देवता है कि वो देवता नहीं, देव नहीं, महादेव है। दूसरी बात, यही एक ऐसे देवता है जिनकी शादी हुई, जिनकी बारात निकली, जिनका पूरा फैमिली के साथ पूजन होता है। गौरी, गणेश, कार्तिक, महादेव और नंदी देव, ये शिव पंचायत होती है हमारे यहाँ। आपको मैं दिखाऊंगा इसकी चीजें। पहले तो ये मामला है कि हम घर में रखें तो कौन सा रखें। आजकल तो बाजार में कांच के बिकते हैं, पत्थर के बिकते हैं, चीनी मिट्टी के बिकते हैं, प्लास्टर फाइबर के बिक रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के अपने घर में रख लो। आजकल लोग बहुत परेशान है कि मैंने, परेशानी का कारण कि उसके मंदिर में प्लास्टिक की चीजें रखी हैं, सीमेंट की चीजें रखी हैं। अब कोई हल्की चीज अपना ऑरा कैसे बनाएगी? एक स्पेशल चीज आपको अपने घर का ऑरा बनाने से आपके घर में कुछ पॉजिटिव वातावरण बना देती है। उसके अंदर सबसे पहले शिवलिंग पे हम आते हैं पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग प्रथम में रखा जाता है। पारदेश्वर महादेव इनको बोला जाता है। पारद शिवलिंग जो है भगवान शिव का वीर्य माना गया है, और ये शक्ति का स्वरूप होता है। पानी से 13.5 गुना भारी होता है। वजन इसका इतना है कि ये छोटा सा पीस दिख रहा है आपको, मात्र 2.5-3 इंची का। इसका वजन है 750 ग्राम, 800 ग्राम, 600 ग्राम। आयतन के हिसाब से पानी का जितना आयतन होगा 13.5 गुना छोटा ये होगा। अच्छा, प्रथम में पारद, फिर द्वितीय में स्फटिक और तृतीय में नर्मदेश्वर। यही 3 पत्थर को रखने की मान्यता है। यही के बारे में शिव पुराण, लिंग पुराण और भविष्य पुराण में इनका वर्णन दे रखा है। कहीं कहीं आप देखेंगे, नहीं तो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखा सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि जिसने पढ़ा है वही बता सकता है। दूसरी बात कि इसमें साइज का क्या होता है कि लोग बात कहते हैं अंगुष्ठ मात्र। अब जिसको भगवान से मोहब्बत है, क्योंकि ये भोलेनाथ है भी ऐसे कि मोहब्बत हो जाती है जी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं जी। सबसे जल्दी सरल पूजा इसी देवता की है। एक लोटे जल से भगवान खुश हो जाते हैं। इन्हीं के लिए माना गया है कि प्रथम में पारदेश्वर महादेव आप घर में रखिए, द्वितीय में स्फटिक आप घर में रख सकते हैं। स्फटिक क्या होता है? एक तरीके की मणि जो हजारों साल पुरानी बर्फ जमकर ग्लेशियर पत्थर बन जाते हैं, उनको तराश के ये स्फटिक निकलता है, और स्फटिक के हम आकृतियां दे देते हैं। शिवलिंग में आकृति दे देते हैं, श्रीयंत्र, गणेश, लक्ष्मी, अलग अलग चीजों में। आज बात हो रही है शिवलिंग की, तो शिवलिंग में आपको दिखा रहा हूं। इतना बड़ा शिवलिंग आपको जल्दी से कहीं दिखेगा नहीं। इस शेप का, ये चकोर जलहरी होती है जी, इस शेप का आपको जल्दी से कहीं दिखेगा नहीं। हमारे हरिहर तन एम्पोरियम में ही आपको दिखेगा। इसमें छोटा हमारे पास 50 ग्राम से शुरू होके
और 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो जैसा चाहे मिलता है। इसके दो तरीके के होते हैं कि एक तो लिंगम अलग होता है और एक जलहरी अलग होती है। ये तो मैं आपको पीतल की जलहरी दिखा रहा हूं। इसमें लोग बाग कांसे की जलहरी भी लेते हैं, लोग बाग चांदी की जलहरी भी लेते हैं, क्योंकि स्फटिक जो है वो सुखों का दाता है। सुख की समृद्धि के लिए अगर आपको कोई शिवलिंग रखना है तो उसमें स्फटिक से अच्छा कोई नहीं है जी, क्योंकि इस पत्थर में ही एक ऐसा जादू होता है कि ये किसी भी मंत्र, स्तोत्र, पाठ, पूजन को स्टोर करने की शक्ति रखता है और वो बाद में वाइब्रेशन आपके घर में फेंकता है, आपके ऊपर फेंकता है। तो और 1 साल जिस व्यक्ति ने इस स्फटिक के ऊपर दूध, पंचामृत या दही से अभिषेक कर लिया, 1 साल, ये हमारी गारंटी है कि उसको 1 साल के अंदर अंदर कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ये हमारा उससे तय वादा है। नहीं मिलेगी तो हम देंगे। अब स्फटिक को पहचानने के लिए भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। स्फटिक जो असली होता है वो धुंधला होता है जी, देखेंगे आप। इसके अंदर पूरा जाला भरा हुआ होता है। जैसे आपने नीलम, पुखराज पत्थर देखे होंगे, ऐसा ही स्फटिक में होना आवश्यक होता है। अगर क्लीन हुआ तो बहुत महंगा हुआ। अगर जो बाजार में बिक रहे हैं क्लीन वाले, ये क्रिस्टल है जी, देखिए ये बेल्जियम का क्रिस्टल है। बेल्जियम से या चाइना से इसलिए मंगाते हैं कि इसके अंदर केमिकल लोचा करके 2 पीस आपस में रब करें, स्पार्क होती है। ये एक सिर्फ तरीका है उसको ये दिखाने का। अब हर कोई लैब में जा नहीं सकता, कोई टेस्ट कर नहीं सकता, तो आप इसी साइज का एक शिवलिंग और एक असली स्फटिक का शिवलिंग ले लेंगे, दोनों का वजन करेंगे, आयतन बराबर होगा लेकिन वजन में कम से कम 1.25 का अंतर आएगा, 1.5 का अंतर आएगा, क्योंकि पत्थर भारी होता है और कांच हल्का होता है। ये कांच है और ये पत्थर है। दूसरा, इसमें आपको लाइट मारकर भी पता लग जाता है कि ये देखिए इसके अंदर हर तरीके का इसके अंदर अर्क दिखाई देता, बर्फ ही बर्फ है। ये देखेंगे आप, पूरे में बर्फ है, ये तो पूरा ही बर्फ है। ये देखें आप, एकदम दूधिया स्फटिक है ये हमारे हिमालय का स्फटिक है, हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के पहाड़ों का स्फटिक है। ये 100% की हमारे यहाँ गारंटी, शुद्धता की गारंटी। अब आते हैं नर्मदेश्वर पे। नर्मदेश्वर महादेव जो है, एक नदी है नर्मदा नदी। कहते हैं गंगा में डुबकी लगाना और नर्मदा का नाम लेने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। ये सत्य है, क्योंकि कहा गया है उस नदी के पत्थर को कि नर्मदा का कंकड़ है शंकर, ये है शंकर। तो उसके शिवलिंग को रखने से हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती और हमारे पूजन का 100 गुना फल मिलता है। 100 गुना। आप किसी पत्थर की पूजा करेंगे 40 दिन और एक सोमवार पूजा करेंगे नर्मदेश्वर, पारद या स्फटिक की, आपको सेम फल मिलेगा। पत्थर में रखना है नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर में देखेंगे आपको, सिर्फ आपने देखे होंगे लिंगम वाले, अलग अलग लिंगम से जो पीतल की जलेरियों में रखे जाते हैं या अलग पत्थर में। मैंने इसको नर्मदेश्वर को काटकर ही शिवलिंग बनाया, अखंड। की योनि भी, जो योनि होती है ये माता होती है, माता दुर्गा जी, माता पार्वती। तो माता भी उसी की और भगवान भी उसी के, और एक ही पत्थर में जुड़े हुए, ऐसा मिलना दुर्लभ है जी। और आप देखेंगे डबल कलर है ये, इसे बोलते हैं अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर। ये आपको कलेक्शन हमारे हरिहर रतन एम्पोरियम पर ही मिलेगा, क्योंकि हमारा इन सब चीजों का अनुभव के साथ साथ हमारी पहुंच भी है। हर साइज में आपको मिल जाता है हमारे यहाँ, 1 फीट का भी, 3 इंच का भी, 4 इंच का भी, 5 इंच का भी। अब कई लोगों का मन होता है कि हम पत्थर भी रखें जलहरी, लिंगम भी रखें जलहरी, तो उनके लिए भी हमने अलग से नर्मदेश्वर की ही योनि कटाई है जी। देखें आप, ये चमत्कारी चीज है। ये डबल कलर आप देख सकते हैं जैसे नर्मदेश्वरों में दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर। और ये भगवान के लिंगम है शहद कलर के। शहद जो होता है वो सुख समृद्धि के लिए भगवान को चढ़ाया जाता है, और उस कलर के अगर भगवान शिव हों तो आप पर क्या क्या कृपा बरसे, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इनको घर में रखने का क्या विधान है
कि पत्थर की कोई भी मूर्ति को जब रखा जाता है, पत्थर की किसी भी चीज को, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है तो उसके लिए सुबह शाम भोग प्रसाद, शयन आरती वो अनिवार्य है। अच्छा, ये जो मैंने तीनों दिखाए, इसमें किसी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, ये भी पुराण में वर्णन है। और अगर आप अनावश्यक इनका पूजन न कर पाए तो भी इसमें आपको किसी प्रकार का दोष नहीं। कि कभी कभार ऐसा होता है कि घर में कोई भी नहीं रह पाता, बंदा बाहर गया है, जैसे बहन बहू बेटी को मासिक धर्म की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई सुतक है, कोई बालक हो गया है, कोई पातक है, कोई चला गया है, तो भी 11 दिन 12 दिन का 14 दिन का व्यक्तियों के यहाँ परहेज किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। और आपको भगवान शिव की जो भी कृपा चाहिए वो आपको इसके अंदर मिलेगी। इस स्फटिक शिवलिंग में आपको एक स्पेशल मैं दिखाता हूं कि इसमें हमने गणेश जी भी स्फटिक के बनाए हैं, कार्तिकेय भगवान भी स्फटिक के बनाए। देखिए पूरे पूरे 6 मुख हैं इनके। ये माता रानी भी हमने गौरी माता स्फटिक की बनाई है। छोटे से ही शिवलिंग भगवान के, जो अंगुष्ठ मात्र मैंने बताया था आपको, उसमें मात्र के लिए हैं। और गणेश जी भी, नंदी बाबा भी स्फटिक के हैं, हमारे पास ये मिलते हैं। अब आप देखेंगे कि हर कोई पत्थर का रख लेता है कि काला पत्थर रख लो जी। काला असली तो पत्थर जल्दी से मिलता नहीं, सीमेंट के पीस को कलर करके और ये अलग से जोड़ा जाता है, यही बाजार में बिकता है। आप नीचे से घिसेंगे अलग कलर आ जाएगा इसके अंदर। बंगाल में, कलकत्ता में और बिहार का जो टच है, वहां पर सिर्फ भेड़ चाल है, काला पाथर ही रखना है, काले पाथर का ही शिवलिंग रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, भेड़ की तरह नहीं चलना चाहिए, कुछ शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। नहीं है तो भैया किसी से पूछ ले, हमारे जो नंबर दिए हुए हैं आप इससे पूछेंगे, हम उसके बारे में सब कुछ बताएंगे आपको। ऐसे ही सफेद पत्थर, ऐसे ही ये सलेटी पत्थर, कलर कलर के पत्थरों को रखने की मान्यता है कि सस्ता सा 200-300-500 रुपए का ले लिया और पेल दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पारद शिवलिंग में हमारे पास आपको 15 ग्राम, 125 ग्राम, 170 ग्राम और 225 ग्राम और बड़े बड़े भी मिल जाते हैं। ये 225 और 280 ग्राम तक का कोई भी घर में रख सकता है, उसके घर में समृद्धि रहेगी, सिद्धि रहेगी किसी भी प्रकार की। स्फटिक रखेगा तो सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी, सुखों का, ऐश्वर्य का, लग्जरी मिलेगा आपको। और नर्मदेश्वर रखेंगे तो आपको भगवान की भक्ति मिलेगी। ये इसके 3 फंडे हैं। अच्छा आकाश भैया, अभी आपने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो बताया था ये जो पारद का शिवलिंग है, इसे शिव जी का वीर्य क्यों कहते हैं? देखिए जी, जो पारद है जल्दी से मिलने वाली चीज नहीं है और सबसे भारी धातु है ये। पारद क्या है? धातु है, और सबसे भारी धातु वो यही है। ऐसे ही हमारे शरीर का जो भी सबसे लास्ट में बनने वाला वस्तु होती है वो हमारा वीर होता है, वो भी बहुत भारी होता है और बहुत काम का होता है। उसमें इसके बारे में वर्णन है जी भगवान शिव का। आप शिव पुराण में, हाँ जी, अच्छा। शिव पुराण में आप पढ़ेंगे, इसका वर्णन लिखा हुआ है कि शिव जी का वीर माना गया है ये। इसमें कोई अतोशक्ति वाली बात नहीं है। और आपको किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि चाहिए, आप नहीं चाहते कि मैं जल चढ़ाऊं, दूध चढ़ाऊं, सिर्फ दर्शन, इनके दर्शन मात्र से ही भगवान शिव की कृपा मिलती है जी व्यक्ति को। ये हमारा चैलेंज है और आपको हर साइज के हमारे पास मिलेंगे। पारदेश्वर महादेव भी, नर्मदेश्वर महादेव भी और स्फटिक के महादेव भी। अच्छा, अगर इनके प्राइस की बात करें, देखिए जी, जो असली स्फटिक है वो 20 रुपए पर ग्राम से शुरू हो जाता है, असली स्फटिक। अब स्फटिक में शुरू होने वाली बात क्या है कि ये जितना क्लियर होता रहेगा, अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा कम क्लियर है, अब इसके अंदर थोड़ा पानी खुला है ना जी। जैसे नीलम, पुखराज, पन्ना जितने क्लियर होते रहेंगे उतना उसका रेट बढ़ जाता है। ये स्फटिक को मणि माना गया है, पत्थर में नर्मदेश्वर और धातु में पारदेश्वर, ये व्यवस्था होती है। अब नर्मदेश्वर की बात आ जाते हैं तो हमारे यहाँ छोटे से जलहरी से स्टार्ट हो जाता है 750 रुपए का सेट। उसमें थोड़ा सा बड़ा चाहेंगे 1250, 1600, 2100, जितने मर्जी तक साइज के अनुसार रेट मिलेंगे। अखंड में आएंगे तो अखंड में ये छोटा सा पीस है मात्र 1600 रुपए का। अब इसमें 2-2 इंची बढ़ते जाएंगे, रेट 1.5 गुना बढ़ता जाएगा। हमारे पास 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट तक के शिवलिंग हमेशा तैयार मिलते हैं।
पत्थर की गुणवत्ता होगी, वन पीस होगा, कहीं से जोड़ा हुआ नहीं होगा जी। और इसमें आप 75 ग्राम से शुरू हो जाता है छोटा सा पीस, और हर साइज का 1 किलो 2 किलो 5 किलो तक का आपको हमेशा हमारे स्टोर पर मिलेगा। आप हमारे स्टोर पर विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इन सब चीजों की क्वालिटी, गुणवत्ता की हमारी गारंटी है कि नकली पे हमारे यहाँ इनाम है 50,000। शुद्ध चीज और आपके मतलब की चीज इस स्टोर पे मिलेगी। आपको उस चीज का सही दिशा मिलेगी कि आपके घर के अंदर सुखों में वृद्धि हो, आपके दिक्कतों में कमी हो, आपकी बीमारियों में कमी हो, आपकी यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, उसके लिए हमारे पास सब चीजें उपलब्ध है। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो पारस शिवलिंग के ऊपर, और जितने भी तरह के शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं उनके बारे में हमें आकाश भैया ने दी है जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। तो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। नमस्कार।